भागलपुर में नए एयरपोर्ट के लिए सुल्तानगंज में मिली जमीन। बिहार के भागलपुर में नए एयरपोर्ट के लिए जमीन की खोज पूरी हुई। नया एयरपोर्ट सुल्तानगंज में भी बनाया जा सकता है। पहले बोराडीह में ही गौशाला की जमीन पर बनने का प्रस्ताव था, मगर जमीन कम होने के कारण और सुल्तानगंज के 2 जगह को चिन्हित किया गया। जिलाधिकारी ने दोनों जगह का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। बिहार के एक मंदिर में चोरी की वारदात। बिहार के छपरा में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसका वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल एक चोर ने भोले बाबा के साथ ही धोखा कर दिया। चोर ने भोले बाबा के ऊपर लगे नाग को ही चुराकर छू मंत्र हो गया है। यह घटना अब सीसीटीवी में कैद हो गई है। प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल 13 सितंबर को होना है, जिसे लेकर शुक्रवार को सुबह ट्रेन भागलपुर जंक्शन पर लगी। मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता भी शुक्रवार को भागलपुर में रहेंगे। उद्घाटन समारोह को लेकर रेलवे की ओर से भी तैयारी जोर शोरों से हो रही है। भागलपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से यह ट्रेन रवाना होगी। सरकार के पास ही नहीं है 1000 एकड़ भूमि के दस्तावेज। बिहार में जमीन सर्वे पर उठा सवाल। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे यानी विशेष भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने जमीन सर्वे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा और कृष्ण प्रसाद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जमीन मालिकों से कागजात मांगे जा रहे हैं, जबकि सरकार के पास ही हजारों एकड़ भूमि का कागजात नहीं है। स्त्री 2 को मिली सफलता पर निर्देशक अमर कौशिक ने तोड़ी चुप्पी। अमर कौशिक की स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। मूवी 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के 4 हफ्ते बाद भी इसका जादू बरकरार है। मूवी शानदार प्रदर्शन कर रही है। बिहार में मिले जबरदस्त रिएक्शन पर अमर कौशिक ने चुप्पी तोड़ी है। इस पर डायरेक्टर ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि बिहार की जनता को मेरी फिल्म पसंद आई। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हर प्रांत के लोगों को फिल्म पसंद आई। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं का मूड समझने को एक और यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। जनता से मिलने और उनकी सुनने के लिए पहले भी कई बार बिहार यात्रा कर चुके मुख्यमंत्री और जेडीयू नीतीश कुमार नवंबर में छठ के बाद एक बार फिर राज्य के भ्रमण पर निकल सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा की फोकस महिलाएं होंगी, जिनसे बातचीत कर नीतीश महिला वोटरों के मन मिजाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। राजनाथ सिंह से मिले सांसद पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की मांग उठ रही है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने का आग्रह किया। पप्पू यादव ने बताया कि इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री ने सांसद उनके अनुरोध पर सहमति जताते हुए इस मुद्दे को कैबिनेट में उठाने का आश्वासन दिया। मांग पूरी की जाती है तो इलाके के लिए एक ऐतिहासिक काम होगा। अरविंद केजरीवाल के बेल पर सियासत तेज। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, बीजेपी के ऑफिस बना फेक केस। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी में जहां खुशी की लहर है, वहीं सियासत भी तेज हो गई है। राजद ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि बीजेपी के दिल्ली ऑफिस में बैठकर फेक केस बनाया गया था। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए आम आदमी पार्टी को बधाई दी है। की 19 मांगों के साथ अश्विनी वैष्णव से मिले संजय झा। बिहार में निकट भविष्य में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा और ट्रेनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ ट्रेनों के अंदर और रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 19 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। संजय झा ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी मांगों पर गंभीरता के साथ विचार करने का आश्वासन दिया है। सिपाही पेपर लीक में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ी। बिहार पुलिस सिपाही बहाली के पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्रीय चयन पर्षद की तत्कालीन अध्यक्ष सह पूर्व डीजीपी सिंघल को दोषी पाया है। उन पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाए हैं। सुप्रीमो लालू यादव के हार्ट का ऑपरेशन। मुंबई के एक अस्पताल में है भर्ती। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुंबई के एक
हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके हार्ट में दिक्कत आने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। 76 साल के लालू यादव 2 दिन पहले हृदय की जांच के लिए मुंबई आए थे। उन्हें मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को पार्टी से क्यों निकाला? बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाश रहे चुनावी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 12 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को एक सनसनीखेज खुलासा किया। पूर्णिया में एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से क्यों निकाला था। लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने सीएए और एनओसी एनआरसी का विरोध किया, इसलिए नीतीश कुमार ने जेडीयू से निकाल दिया। को लगाम कसने के लिए अपराधियों पर इनाम की घोषणा। बिहार पुलिस ने कई मामलों में वंचित 2 माओवादियों समेत 7 अपराधियों की गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने पर इनाम देने की घोषणा की है। विशेष कार्य बल के अपर महानिदेशक अमृत राज ने बताया कि जो भी फरार 2 माओवादी कमलेश रावानी और अनिल यादव की गिरफ्तारी में सहायता करेगा, उसे 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अमर बाउरी का आरोप, झामुमो सरकार वोट बैंक के लिए इनकार कर रही। भाजपा नेता अमर बाउरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी रह रहे हैं, लेकिन झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार वोट बैंक के लिए से इनकार कर रही है। फुटपाथ दुकानदार के निगम के खिलाफ निकला जुलूस। 15 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस लाइन के फुटपाथ दुकानदारों ने पथ विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले गुरुवार को पुलिस लाइन से जुलूस निकाला। वक्ताओं ने कहा कि पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण व विनियमन अधिनियम 2014 एक्ट पास है। इस कानून के मुताबिक जब तक फुटपाथ दुकानदारों को स्थायी व्यवस्था नहीं होती, तब तक उन्हें उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। जेएमएम ने बगावती टाइगर से कर दी बड़ी मांग। झामुमो ने पीएम मोदी के आगामी दौरे से पहले पूर्व सीएम और पार्टी के बगावत कर भाजपा में शामिल होने वाले चंपई सोरेन पर निशाना साधा है। झामुमो ने चंपई सोरेन से झारखंड के बकाया का भुगतान और सरना धर्म संहिता की घोषणा कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि चंपई सोरेन को भाजपा में जाने के बाद अब और भी ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। का रास्ता साफ, झारखंड सरकार की अपील खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज कर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का संबंधी एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और राज्य सरकार को 3 हफ्तों में चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होगी। नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे। वह जमशेदपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और 21,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम का जमशेदपुर में आधे घंटे का रोड शो होगा और गोपाल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। मीडिया के दुष्प्रभावों पर अभिभावकों को जागरूक किया गया। बोकारो थर्मल स्थित कॉर्मल उच्च विद्यालय में अभिभावक मुखीकरण सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों और उनके समाधान पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि फादर डोमिनिक ने बच्चों के विकास और नशे जैसी समस्याओं से बचने के उपायों पर जोर दिया। काउंटिंग के बाद कार्यकर्ताओं को डटे रहने की सलाह। केशव महतो कमलेश। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने लोयाबाद में आयोजित अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं से चुनाव जीतने के टिप्स साझा किए। उन्होंने कहा कि जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होती और रिजल्ट नहीं आता, कार्यकर्ताओं को वहीं डटे रहना है। कमलेश ने भाजपा सांसद ढुल्लू महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.